स्वागत है इस नई वीडियो में और मैं अंशु, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल और एडवांस स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा यू कैन से दैट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा लर्नेबल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आप इस तरह के जो आज मैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ, इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो ये तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है एंड काइंडली आई वांट टू टेल यू दैट कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगी कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप अपनी डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में बात करते वक्त ज़रूर यूज़ करते हैं। So, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। As you know very well that this is the part 2 and happy new year everyone. By the way, लोग तो सिर्फ 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, but still all the day, all the month, all the year is a new. So that's why happy new year everyone. चलिए बढ़ते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि आज डे 14 है, पार्ट 2 की डे 14 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends so that they can also learn something. Okay, so चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, तो ये वीडियो देखना मत भूलिए, ये वीडियो जरूर मिस मत करिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में सीखने कौन कौन से यूज़ है, कौन कौन से यूज़ सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो पहला जो हम यूज़ पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ अर्लियर प्लस यूज्ड टू का काफ़ी कमाल का यूज़ है। सीरियसली जब मैं आपको अभी सेंटेंस प्रोवाइड करूँगी देन यू विल नो कि हाँ कितना कमाल का और कितना ज़्यादा लर्नेबल और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, कितना आप इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करते हैं। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं विल एनी कॉस्ट का, ये भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है। अगला है हैज़ हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत ही कमाल का है। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम और यू कैन यूज हियर ओनली फॉर लॉन्ग। ओके, यू डोंट हैव टू यूज हियर लॉन्ग टाइम, यू हैव टू जस्ट ओनली यूज एज अ फॉर अ लॉन्ग। ओके, यहाँ से आपको फॉर अ लॉन्ग एज अ यूज कर देना, फॉर अ लॉन्ग। अब लॉन्ग मतलब यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग तो हो रहा है मतलब कि टाइम के लिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू यू का। ओके, अगला जो हमारा यूज है मस्ट हैव का। ये मस्ट हैव कोई मॉडल्स नहीं है, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का एडवांस स्ट्रक्चर है। तो आज हम लोग इसे सारे स्ट्रक्चर पे सीखने वाले हैं, इसे सारे स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता है और किस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में क्रिएट करते हैं इनसे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बढ़ते हैं आज के हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर। एंड स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट यूज़ की ओर, फर्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। तो एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे अगर आपको कहना हुआ पहले मैं 8 घंटे सोया करती थी। अब आप अपनी डेली लाइफ में कितने ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि पहले मैं ये किया करता था, जैसे पहले मैं नॉनवेज खाया करता था। पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में नॉनवेज खाते हैं फिर बंद कर देते हैं, बट उन्हें जब कोई चीज़ बतानी होती है, मतलब अपनी पास्ट की स्टोरी में जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है तो हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सेंटेंस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि पहले मैं ये किया करता था, पहले मैं वहाँ जाया करता था, पहले मैं बहुत पतंग उड़ाया करता था, पहले मैं कंचे खेला करता था, ठीक है। या फिर पहले वो अच्छे से बात किया करती थी। ऐसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, पहले वो अच्छे से बात किया करती थी, अब वो अच्छे से बात ही नहीं करती। या फिर अगर आपको कहना हुआ पहले हम रोज़ मिला करते थे लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की तो वहाँ पे हम
बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, इस तरह के खूबसूरत से सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। एंड द स्ट्रक्चर इज, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है ये। जैसा कि आप स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज करना है अर्लियर, उसके बाद यहाँ पे यूज करना है आपको सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे यूज्ड टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, अर्लियर, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड ही किया था, चलिए अब कुछ सेंटेंस प्रोवाइड ही किया था, तो अब चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Earlier we used to have a lot of fun. Earlier we used to have a lot of fun. मतलब पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज करना है earlier, तो earlier तो हमने यूज कर दिया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है? कौन मस्ती किया करता था? हम मस्ती किया करते थे। तो हम की इंग्लिश होती है बी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, फिर उसके बाद used to, we used to, अब क्या किया करते थे? फन बहुत किया करते थे। We have a lot of fun. We used to have a lot of fun. Okay? अगला हमारा एग्जाम्पल है, पहले हम बहुत घूमा करते थे। पहले हम बहुत घूमा करते थे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Earlier we used to visit a lot. Earlier we used to visit a lot. पहले हम बहुत घूमा करते थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफी कमाल का स्ट्रक्चर है और ऐसे सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। सो आज से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, पहले आप घंटों बात किया करते थे। अब ऐसा कोई इंसान है, जैसे कोई आपसे बहुत पहले स्टार्टिंग में तो आपसे बहुत देर देर तक बात किया करता हो, फिर उसके बाद फिर बातें कम करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो वहाँ पे हम यूज कैसे बोलेंगे, कैसे इस तरह के कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे? Earlier you used to talk for hours. Okay, talk for hours. Okay, तो मतलब पहले आप घंटों बात किया करते थे। अब घंटों, कौन घंटों है, कितने घंटे हैं ये नहीं पता है, इसलिए 4 hours. ओके, 4 hours. Earlier you used to talk for hours. ओके, नेक्स्ट है, पहले तुम गाना गाया करती थी। पहले तुम गाना गाया करती थी। सपोज दैट आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जो पहले बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, एंड आपने उससे कहा कि अभी आप गाइए, तो उसने कहा नहीं अब नहीं मैं गा पाती। तो आप ऐसा बोलते ना, पहले तो तुम गाना गाया करती थी, अच्छे से गाया करती थी, कैसे बोलेंगे? अर्लियर यू यूज्ड टू सिंग सॉन्ग। अर्लियर यू यूज्ड टू सिंग सॉन्ग, पहले तुम गाना गाया करती थी। ओके, नेक्स्ट है, पहले हम बहुत खेला करते थे। पहले हम बहुत खेला करते थे, बट अब हम बड़े हो गए हैं, इस वजह से हम बहुत ज्यादा नहीं खेलते। ओके, कैसे बोलेंगे? Earlier we used to play a lot. Earlier we used to play a lot. पहले हम बहुत खेला करते थे। I hope you got it. अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, पहले तुम किताब पढ़ा करती थी। पहले तुम किताब पढ़ा करती थी, अब तुम फोन ली हो, इस वजह से अब फोन देखा करती हो। तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सेंटेंस को? Earlier you used to read book. Earlier you used to read book. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं बाय दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, कि अगला स्ट्रक्चर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ, किसी भी कीमत पर मैं उससे बात करूंगा,
या फिर किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, या फिर आपको कहना हुआ किसी भी कीमत पर मैं अंग्रेजी बोलूंगा, या फिर अगर आपको कहना हुआ किसी भी कीमत पर मैं उससे मिलूंगा। अब सपोज दैट कोई आपसे कह रहा है कि उससे नहीं बात करनी है, उससे नहीं मिलना है, उसके यहाँ नहीं जाना है, बट फिर भी आपने कहा किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं अंग्रेजी बोलूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उससे मिलूंगा। ओके, तो ऐसे सेंटेंस अगर आप अपनी लाइफ में अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, विल का यूज करना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है, उसके बाद लास्टली आपको क्या यूज करना है, एट एनी कॉस्ट का यूज करना है। क्या यूज करना है, एट एनी कॉस्ट का यहाँ पे यूज करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं विद इंग्लिश के साथ। अभी तो आप लोगों ने हिंदी का ही एग्जाम्पल देखा, अब हम इंग्लिश के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा? देखिए कैसे बोलेंगे, I will go there at any cost. I will go there at any cost. किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। अगला है किसी भी कीमत पर आप घर आएंगे, किसी भी कीमत पर आप घर आएंगे, कैसे बोलेंगे, you will जाएंगे, you will go house at any cost. किसी भी कीमत पर आप घर जाएंगे, you will go house at any cost. Okay, at any cost. आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस की ओर एंड देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस, ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है किसी भी कीमत पर मैं उससे बात करूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उससे बात करूंगा। सपोज दैट किसी ने मना किया कि उससे बात नहीं करनी है, तो आपने ऐसा डिसाइड किया कि किसी भी कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं उससे बात करूंगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल टॉक टू हर। क्या हो जाएगा, आई विल टॉक टू हर एट एनी कॉस्ट। आई विल टॉक टू, आई विल टॉक टू, यू हैव टू यूज हियर to, I will talk to her at any cost. Okay? अगला एग्जाम्पल है किसी भी कीमत पर मैं उससे मिलूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उससे मिलूंगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, I will meet her at any cost. I will meet her at any cost. मतलब किसी भी कीमत पर मैं उससे मिलूंगा, चाहे जो हो जाए मैं उससे मिलूंगा तो मिलूंगा। तो ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है किसी भी कीमत पर मैं अंग्रेजी बोलूंगा, किसी भी कीमत पर मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए, आई विल स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। आई विल स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। अगला हमारा जो एग्जांपल है किसी भी कीमत पर मैं गाना गाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं गाना गाऊंगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, I will sing song at any cost. I will sing song at any cost. Okay? तो काफी कमाल का स्ट्रक्चर रहा ये दोनों एंड आई होप कि आपको ये दो स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आप पहले समझिए। जैसे अगर आपको कहना हुआ काफी देर से तुम कुछ सोच रहे हो। अभी क्या होता है कि जैसे हम जब किसी को देखते हैं कि बंदा हाँ सोच रहा है, बहुत देर से सोच रहा है, तो हम उससे फाइनली क्या होता है कि पूछ लेते हैं कि काफी देर से तुम कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। या फिर अगर आपको कहना हुआ काफी देर से किसी का इंतजार कर रहे हो, है ना, ऐसा बोलते ना, काफी देर से तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो।
या फिर अगर आपको कहना हुआ काफी देर से वह बकवास कर रहा है, इतनी देर से वो बकवास कर रहा है, मैं सुन सुन के ना परेशान हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ और उसे बोल दूंगी अपनी बकवास बंद करो। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, बाय द वे आप तो इस तरह के सेंटेंस तो आप डेली यूज करते हैं कि काफी देर से तुम ये काम कर रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में बोलना, अच्छे से अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाना, तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना ज़रूर चाहिए। तो इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप बोलेंगे कैसे, चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आपको करना क्या है, देखिए स्ट्रक्चर भले ही बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बट सेंटेंस में जब आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी यूज करना है, देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज करना है। ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, फॉर अ लॉन्ग का यूज कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, हैज या फिर हैव बीन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फॉर अ लॉन्ग का यूज करना है। अब सेंटेंस तो आप लोगों ने देख लिया था, बट स्टिल कि मैं आप लोगों को सेंटेंस विद इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कहना हुआ काफी देर से वह फोन पर बात कर रहा है, काफी देर से वह फोन पर बात कर रहा है। अब सपोज दैट घर में ऐसा कोई है कि वो ऐसा तो आपके साथ बहुत बार घटित होता होगा ना, इस तरह की घटनाएं, काफी देर से वो बात कर रहा है, आपके फादर ने पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, आपने कहा कि काफी देर से वो फोन पर बात कर रहा है, पता नहीं किससे, तो कैसे बोलेंगे, he has been talking over the call for a long, he has been talking over the call for a long। अब देखिए यहाँ पे ही है, हैज या फिर हैव आपको यूज कैसे करना है, देखिए सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है, जैसे ही, शी, इट, उसके साथ आपको यहाँ पे या फिर किसी का नाम हो गया तो हैज। हैव आपको प्लूरल के साथ यूज करना है, जैसे आई, वी, दे, यू के साथ यूज करना है। अब यहाँ पे बीन आपको लगाना ही लगाना है। अब हमारा सब्जेक्ट है वह, तो कौन फोन पे काफी देर से बात कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। अब क्या यूज करेंगे, हैज बीन, ओके, ही के साथ हमारा ही, क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज बीन। अभी काम क्या हो रहा है, बात करने का, तो बात करना मतलब टॉकिंग। अब किस पर, फोन पर, ओवर द कॉल्स, मतलब कि फोन पर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ओवर द कॉल। अब कब से, काफी देर से, मतलब फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है काफी देर से आप लिख रहे हो, काफी देर से आप लिख रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, You have been writing for a long, you have been writing for a long, मतलब काफी देर से आप लिख रहे हैं। अब देखिए you have been, अब क्योंकि यहाँ पे कौन लिख रहा है, आप, तो आपकी इंग्लिश you have been writing for a long, काफी देर से आप लिख रहे हैं, you have been writing for a long। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। एंड बट आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और आप इंग्लिश में बात करें लोगों से, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज सेंटेंसेस, ओके। आपको इन सारे सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करनी है, और जब भी इस तरह के सेंटेंस आप हिंदी में बोले तो उसे आप ट्राई करें कि हाँ अभी आपके पास तो मिल गया है कि हाँ आपको किस तरह से इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है, तो ट्राई करके मतलब कि उस सेंटेंस को ज़रूर इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ से। तो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है काफी देर से तुम कुछ सोच रहे हो, काफी देर से तुम कुछ सोच रहे हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, You have been thinking something for long, You have been thinking something for long, काफी देर से तुम कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, What are you thinking, ओके। तो ऐसे आप इस तरह से कन्वर्सेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। सपोज आपका फ्रेंड बहुत टाइम से कुछ सोच रहा है, तो आप ऐसे बोलते हैं
काफी देर से तुम कुछ सोच रहे हो, तो कैसे उसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। और अगर आपको कहना हुआ तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, बताओ मुझे, टेल मी। ओके, तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड के साथ भी कन्वर्सेट कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, काफ़ी कमाल के सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। चलिए अगला है, काफ़ी देर से तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी देर से तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? कैसे बोलेंगे? You have been waiting for someone for a long. You have been waiting for someone for a long. काफी देर से तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? Whom are you waiting for? Okay? तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, काफी देर से वह बकवास कर रहा है। काफी देर से वह बकवास कर रहा है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? काफी देर से वह बकवास कर रहा है। He has been talking nonsense for a long. He has been talking nonsense for a long. काफी देर से वह बकवास कर रहा है, बकवास किए जा रहा है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बकवास करेगा। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। So the next is, अगला है, अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे आप ऐसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वैसे आप करते क्या हो? सपोज दैट अगर आपको किसी से पूछना हुआ, कुछ भी चीज़ें पूछते हैं, कोई स्ट्रेंजर है तो उसे हम ऐसे ही तो पूछते हैं, वैसे आप करते क्या हो? या फिर वैसे आप रहते कहाँ हो, या फिर वैसे आप रहते कहाँ पे हैं? वैसे आप खाते क्या हो? अब सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा पतला है या फिर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, तो लोग ऐसे पूछते हैं, वैसे तुम खाते क्या हो जो इतने मोटे हो? वैसे तुम खाते क्या हो जो इतने पतले हो? तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं कि वैसे आप करते क्या है, वैसे आप खाते कहाँ हैं, वैसे आप रहते कहाँ हैं, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर है एनीवे। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बता दे रही हूँ। एनीवे का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं बाय द वे का। ओके, देयर इज नो एनी इशू। एनीवे और बाय द वे दोनों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यहाँ पे सेंस हो जाएगा वैसे के लिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे आप पढ़ाते क्या हो? वैसे आप पढ़ाते क्या हो? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बाय द वे या फिर एनीवे, व्हाट डू यू टीच? बाय द वे या फिर एनीवे, व्हाट डू यू टीच? एनीवे, व्हाट डू यू टीच? वैसे आप पढ़ाते क्या हो? अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ वैसे आप रोज जाते कहाँ हैं? ओके, वैसे आप रोज जाते कहाँ हो? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Anyway, where do you go every day? Anyway, where do you go every day? आप वैसे आप रोज जाते कहाँ हैं? तो ऐसे तो आप सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं लोगों से, तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोले तो इंग्लिश ज़रूर बोलिए, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो हमारा जो सेंटेंस है, प्रैक्टिस सेंटेंस, वो है वैसे आप करते क्या हो? वैसे आप करते क्या हो? जब भी किसी के बारे में आपको पूछना होता है तो ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, ये सारी चीज़ों का। तो अगर आपको कहना हुआ किसी से पूछ रहा हो वैसे आप करते क्या हो, तो कैसे पूछेंगे? एनीवे, व्हाट डू यू डू? एनीवे, व्हाट डू यू डू? आप करते क्या हो? तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं सिंपली। ओके, अगला है वैसे आप रहते कहाँ हो? वैसे आप रहते कहाँ हो? तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? वैसे आप रहते कहाँ हो? By the way, where do you live? By the way, where do you live? तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, where do you live? अगला है हमारा वैसे आप खाते क्या हो जो इतने मोटे हो? ओके, वैसे आप
खाते क्या हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Anyway, what do you eat? Anyway, what do you eat? तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड आई होप दैट यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आपने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े, जितने भी सेंटेंस पढ़े, अगर आप उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर आपको कहना हुआ इस तरह के सेंटेंस, अब तक तो वो चला गया होगा, या फिर अब तक तो वो सब सो गए होंगे, अब तक तो सब सो गए होंगे, या फिर अगर आपको कहना हुआ अब तक तो, यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ड तक, अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर है ये, देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? सब्जेक्ट यूज करना है, मस्ट हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय नाउ का यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, मस्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज करना है बाय नाउ का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया एक, अब तक उसने सब बता दिया होगा, अब तक उसने सब बता दिया होगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? She must have told everything by now. She must have told everything by now. अब तक उसने सब बता दिया होगा। अगला एग्जाम्पल है, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, उसके बारे में चिंता मत करिए, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He must have reached home by now. He must have reached home by now. अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। सो हियर इज अ मोर एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। सो अब तक तो वो चला गया होगा, अब तक तो वो चला गया होगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He must have gone by now. He must have gone by now. अगला एग्जाम्पल है, अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो सब सो गए होंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सपोज दैट आपको किसी के यहाँ पे जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ, और काफी रात हो गई, तो आपने कहा कि आप जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब तक तो सब सो गए होंगे, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. अब तक तो सब सो गए होंगे, तो इस तरह से यहाँ पे आपको यूज करना है। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? She must have got married by now. She must have got married by now. Okay? अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। She must have got married by now. तो इस तरह से आप कई सारे sentences को speak कर सकते हैं and I hope you got it. So now let's move ahead towards next. So I hope guys you all have got it this. तो ये रहे आज की कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर जो आप अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं that you cannot imagine it. So from today you have to start speaking like this, that if you are using these types of sentence in Hindi, so from today you have to start speaking in English, okay? These types of sentences. So in this video आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग और बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर लेके, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेगी एंड आपको एक super fluent English speaker बनाएगी. So thank you so much everyone for being with us. Next meeting would be next video. Thank you very much and have a wonderful time.